मौका हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्दों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। फील्ड मार्शल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें सेशन के शुरा से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, न फ़िरका और न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागज़ीर है। फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलोचिस्तान की आवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया और कहा कि मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वकार और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती की मज़म्मत करते हुए कहा कि भारत मौक़े हक में शिकस्त से दोचार हो चुका। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। ये गिरोह भी मौक़े हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की अहमियत को उजागर करते हुए तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मजबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। औलाद भी दूसरों की और माल भी। ख्वाजा आसिफ ने कासिम और सुलेमान की आमद रोकने को ड्रामा करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा था कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, मेरे बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे और ना ही किसी एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान के फैसले पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। इन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और इनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख भी इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। चीनी की कीमतों की सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है, 1-2 रोज में कीमतें नीचे आ जाएंगी। कोऑर्डिनेटर वजीर आज़म राना एहसान अफजल का कहना था कि चीनी की हालिया कीमतों में इजाफे की वजह से एक्सपोर्ट को करार दिया जा रहा है, तो इसमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि चीनी के पिछले सीजन में प्रोडक्शन 6.8 मिलियन टन के करीब थी, जो कि काफ़ी थी मकामी इस्तेमाल के लिए, और आपके पास एक बड़ा सरप्लस था जिसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाज़त थी। इन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि इस बार चीनी की प्रोडक्शन 5.8 मिलियन टन रही, जो कि प्रोजेक्शन से 1 मिलियन टन कम थी, जिसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। राना एहसान अफजल ने बताया कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मामले का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरी तौर पर चीनी की एक्सपोर्ट को रोकने का कहा, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। इनका कहना था कि जब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो इस वक्त इजाफी चीनी मौजूद थी, जिसके बाद 5 लाख टन इजाफी बुफर रखने के बाद चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है और हमारी मुशावरत के बगैर फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। वज़ीर आला गंडापुर। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी और अमन अमान से मुतालिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IGP एडिशनल चीफ और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बाजोड़ वाक़े के तनाजुर में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि हम अमन अमान के हवाले से गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर कायम हैं। हम सरकारी सतह पर उन फैसलों पर अमल दरामद की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। इस वाक़े में इलाके के मासूम शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों की जानी नुकसानात की मनफी असरात मुरतब हो रही हैं। इस तरह के वाक़यात से फौज और आवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है। अवामी एतमाद ख़त्म होने की वजह से हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत पा रहे। पंजाब में मजीद शदीद बारिशों का अलर्ट जारी, 3 शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्को है। PDM में हुकाम का बताना है कि बारिशों के बायस लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि सूबे में मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रह सकता है। DG PDMA के मुताबिक दरियाए जनाब, जहलम, रावी और इनसे मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खदशा है, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्को है। DG PDMA के मुताबिक नारोवाल नारावई में निचले दर्जे का सैलाब है। गिलगित 2 जर्मन खातून कोह पेमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। गिलगित के इलाके होशी वैली में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली खातून कोह पेमा की तलाश जारी। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग के मुताबिक एक कोह पेमा क्रूज मरीना आइवा को गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू कर लिया गया था और दूसरी जर्मन खातून लोरा डालमायर जख्मी हालत में लापता है। तर्जमान का कहना है कि हेलीकॉप्टर और माहिर टीम के जरिए जर्मन खातून कोह पेमा की तलाश जारी है, जबकि रेस्क्यू टीम जमीनी रास्तों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। जर्मन खवातीन 28 जुलाई को डेलीपैक
करने के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई थीं।